नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित कैंप कार्यालय में स्थानीय जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने वहां की जनता के सुझावों को भी सुना। वहीं संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी शिकायतों और सुझावों पर त्वरित प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता में है। केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश में बीजेपी की ओर से लगातार संवाद और जनसंपर्क कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बजट पर चर्चा करते हुए इसे विकास और जनहित से जुड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत बजट में गांव, गरीब, महिला और विकास की स्पष्ट झलक भी दिखाई देती है। भट्ट ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को तमाम जिलों की राजधानियों में भेजा है, जहां वो जनसंपर्क और संवाद कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रही हैं। उन्होंने वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्चित पुरी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में महिला संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। हरदीप पुरी जी बहुत वरिष्ठ नेता है। भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग के वो मंत्री हैं। केंद्र द्वारा हर अपने कैबिनेट मंत्री को अनेकों जिलों की राजधानी भेजा है और वहाँ देहरादून आए। हमने उनका स्वागत किया, जहाँ उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और महिला संवाद के कार्यक्रमों में रहे। और बहुत स्पष्ट रूप से केंद्र द्वारा इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया जो कि जनता के हित में, विकास की जिसके अंदर एक झलक है, ऐसे बजट को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। और क्योंकि चौथा स्तंभ विषय को और गंभीरता से नीचे तक पहुंचाने का कार्य होता है, इसलिए पत्रकार वार्ता को उन्होंने आज संबोधित। उत्तराखंड में आगामी निर्वाचन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए मतदाता मैपिंग अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य में बूथ लेवल ऑफिसर्स की ओर से घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क स्थापित किया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची को अध्ययन और त्रुटि रहित बनाया जा सके। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के मुताबिक वर्तमान तिथि तक लगभग 77.5% मतदाताओं को मैपिंग की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि शेष मतदाताओं से संपर्क के लिए अभियान भी जारी है। देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा, बीएलओस के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क स्थापित किया जा रहा है और उनकी मैपिंग की कार्रवाई गतिमान है। वर्तमान तिथि तक जो है 77.5% मतदाताओं का मैपिंग का कार्रवाई पूर्ण हो गया है और शेष मतदाताओं से अभी भी संपर्क का अभियान जारी है। वर्तमान में अगर आप मैपिंग से छूट गए तो आप दोबारा से अपने नाम को मैप करने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए बीएलओ आप ही घर पर आ रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, अथवा आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से बुक कॉल विद योर बीएलओ, इस लिंक का भी आधार लेके अपने बीएलओ को कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, उनको अपनी उपलब्धता के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड 18 सितंबर 2022 को हुआ था। वो उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित वनंतरा रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और इसी दिन रिजोर्ट के मालिक और उसके साथियों ने उसकी हत्या कर दी थी। आरोप है कि एक वीआईपी को स्पेशल सेवा के लिए कहा गया था, जिससे अंकिता ने साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या भी की गई। जांच हुई, 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन वो वीआईपी कौन था इसका पर्दाफाश नहीं हो सका। सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन सिटिंग जज की निगरानी की मांग को लेकर देहरादून में महापंचायत भी की गई है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अलावा राज्य आंदोलनकारियों समेत तमाम सामाजिक और जन सरोकार से जुड़े संगठन शामिल हुए। महापंचायत में पहुंचे लोगों का कहना है कि सीबीआई जांच किसी व्यक्ति की तहरीर पर नहीं, बल्कि अंकिता के माता पिता की तहरीर के आधार पर होनी चाहिए। ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई, हमारी पहचान जिस रूप में है, उस पहचान के संरक्षण की लड़ाई है।
और इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं और अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए ही आज मैं यहाँ पर आया हूँ। सीबीआई जांच करे मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करे। ये जन आकांक्षा थी, ये उत्तराखंड के लोगों का राइडर था। उन्हें कहा सीबीआई की जांच मगर सुप्रीम कोर्ट के देखरेख, उनके निगरानी में। महापंचायत में जुटे लोगों का कहना है कि जिनकी शिकायत पर ये सीबीआई जांच की जा रही है, उनका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकरण में तहरीर देने वाले पर्यावरणविद का अंकिता से कोई सरोकार नहीं रहा है। महापंचायत में पहुंचे राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी की सरकार की नीति और नियत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा वक्त में जो जांच की जा रही है, उसमें अंकिता को न्याय मिलना मुश्किल है। हमारे सब साथियों का, सारे जन जन का राइडर था और इसमें केवल ऐसा लग रहा है कि एक हिस्सा की सीबीआई की जांच, मगर सीबीआई की जांच यदि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है लोकतंत्र। और यहाँ तो एफआईआर ही गड़बड़ाई जा रही है, क्योंकि कंप्लेनेंट की लोकस स्टैंडाई बड़ा महत्व रखेगी। आप उसके माँ बाप को कंप्लेनेंट नहीं बना रहे हैं, आप उनके भाई को कंप्लेनेंट नहीं बना रहे हैं, आप मध्य रात्रि को स्टेट स्पॉन्सर्ड कंप्लेंट को आधार बना करके आप एफआईआर करेंगे और एफआईआर के आधार पर जांच चलेगी तो क्या हश्र होगा। तो लोगों को ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से सारे मामले को ढकने की एक कुचेष्टा हो। देहरादून में आयोजित महापंचायत में अंकिता भंडारी के माता और पिता के साथ भारी भीड़ जुटी। महापंचायत के दौरान कई तरह के प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें 15 दिनों के भीतर यदि पीड़ित परिवार की शिकायत आगे नहीं बढ़ती तो राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। अंकिता के माता पिता के शिकायत पत्र को ही सीबीआई जांच के लिए शिकायती पत्र माना जाए। पर्यावरण अनिल जोशी की तरफ से कराई गई एफआईआर रद्द की जाए और भाजपा नेता को जांच के दायरे में लाया जाए और निष्कासन किया जाए। सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में और इस मामले में अनिल प्रकाश जोशी की जो एंट्री होती है वो संदेह के घेरे में उनके न कोई रिश्तेदार है किस हैसियत से उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, सवाल जनता उठा रही है। उनके माता पिता भी हैं, उनके एफआईआर पर ही सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो कोई कतावा नेता क्यों ना हो, वो पकड़ा जाना चाहिए। अंकिता भंडारी केस को लेकर दून में आयोजित महापंचायत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि महापंचायत का कोई अर्थ नहीं है और न ही कोई औचित्य है। सीबीआई की जांच की जा रही है। कुछ लोग अंकिता केस को राजनीतिक का मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसमें कुछ कहने को नहीं है। इसमें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। जनता विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब देगी। महापंचायत का कोई अर्थ नहीं है और ना उसका कोई औचित्य है। जब डिमांड की जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके माता पिता की सहमति के आधार सीबीआई जांच की स्वीकृति दे दी है, सीबीआई ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। अब किसी प्रकार की भी कोई चर्चा अगर इस रूप में होती है तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये उस मृत आत्मा को अपमानित करने का प्रयास है और केवल एक राजनीतिक मुद्दा अंकिता को बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड जनता इस बात को समझती है, जनता जानती है कि उसके धामी जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय अभी तक हुए हैं और उन निर्णयों पे जनता ने अपनी सहमति दी है। अंकिता के जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के अंदर है। इधर जब कोई इशू बचता नहीं है, विकास के इशू नहीं बचते हैं, कोई सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा बचता नहीं है, तो इस प्रकार के मुद्दे लाकर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अपोजिशन कर रहा है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि महापंचायत में समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया गया, जो पार्टी उत्तराखंड की एक प्रकार से मैं कहता हूँ हत्यारी है। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जिस प्रकार की प्रताड़ना सपा के लोगों द्वारा किया गया, आज कांग्रेस को अगर सपा के शरण में जाना पड़ रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती है और जनता इस बात का भी जवाब विधानसभा चुनाव के अंदर देगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड 18 सितंबर 2022 को हुआ था। वह उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित वंतरा रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और इसी दिन रिजोर्ट के मालिक और उसके साथियों ने उनकी हत्या कर दी। आरोप है कि वीआईपी को स्पेशल सेवा देने के लिए कहा गया था,
जिससे अंकिता ने साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। कई महीनों बाद एक ऑडियो सामने आया, जिससे सुन प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ और अब जांच भी हो रही है, लेकिन सिटिंग जज की निगरानी में जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉन्डबल टीवी। ऋषिकेश में नगर निगम के नए बोर्ड के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर मेयर शंभू पासवान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर के चौक चौराहों को चौड़ा किया जाएगा, जिसमें आम जाम से भी मुक्ति मिलेगी और जल्द ही बिजली की भूमिगत लाइनों का काम भी शुरू होगा। रामानंद घाट से चंदेश्वर मंदिर तक पुल निर्माण किया जाएगा। चंद्रभागा पुल से नावघाट आस्था पथ कर निर्माण भी किया जाएगा। सड़कों पर घूम रहे 800 पशुओं के लिए रायवाला में गौशाला बनाने, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और डॉग शेल्टर के निर्माण के लिए डीपीआर शासन को भी भेजी जा चुकी है। देखिए, 1 साल जैसे हम 1 साल को अभी तक जो किया हमने 1 साल में, और इतने सारे काम किया और नया आके इतना काम किया, तो मुझे लगता है हमारे पास 4 साल बचा है। तो अगर हम अभी 50 के स्पीड पे थे, तो मुझे लगता है स्पीड बढ़ के कहीं 100 पे जाएगा, कहीं काम की गति बढ़ेगा और फंड भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर हमने किया भी है, सीखा भी है और जाना भी है कि और हमें और चीज़ बेहतर से बेहतर कैसे करना है, उस पर हम और आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हम आए हैं जन सेवा करने के लिए। ऋषिकेश को कभी हमने सुना था कि ऋषिकेश स्मार्ट सिटी बनेगा, पर वो बना नहीं। पर हमने स्मार्ट सिटी अगर नाम नहीं रखेंगे तो स्मार्ट जैसे तो बनाए। कालाढूंगी के प्राचीन शिव मंदिर से कांवड़ियों की टोली हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। ये श्रद्धालु 14 फरवरी को हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस लौटेंगे और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी करेंगे। एक शिव भक्त ब्रजेश शाह ने बताया है कि वो पिछले 25 सालों से लगातार महाशिवरात्रि के अवसर पर गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते आ रही हैं। हरिद्वार से कालाढूंगी शिव मंदिर तक की लगभग 6 दिनों की पैदल यात्रा की जाती है। हमारा बेड़ा सन 2000 से प्रारंभ है, तो लगभग 20 से 21 वर्ष हो चुके हैं हमारे बेड़े को कांवड़ यात्रा करते हुए। हमें 5 दिन का रास्ते का समय लगता है और विशेष बात यह है कि हम थोड़ा पर्यावरण के संबंधी चलते हैं, अपना भंडारा साथ में रखते हैं, साफ सफाई व्यवस्था से चलते हैं और कंडी मार्ग द्वारा एक जो रोड है हरिद्वार से रामनगर, उस वाले रोड से हम कंडी मार्ग द्वारा यहाँ आते हैं। इसमें हमें 5 दिन लगते हैं। अभी तो 20 बेले हमारा एक बेलों का ग्रुप है और फिर एक बड़ा 12-15 बेलों का एक और चल रहा है हमारे साथ में और 15 से 18 बेले हमारे हरिद्वार पहुंच चुके हैं अभी 20 बेले करीब। तो वो निकलेंगे हम कल साथ ही। तो सब बेड़े अलग अलग है क्योंकि व्यवस्था एक साथ में पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, इसलिए हर महादेव अलग अलग बेड़ों में, इसलिए थोड़ा बचना पड़ा है। ऋषिकेश में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में जांच तेज हो गई है, जहां एसपी विशाखा बदाने ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके बयान भी दर्ज किए हैं। इस दौरान एसपी ने पीड़ितों को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस रिस्पांस से जुड़े रिकॉर्ड का भी जायजा लिया है। नैनीताल समेत तमाम जिलों में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होनी हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा के मद्देनजर संयम, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने जिले के सभी परीक्षार्थियों को संदेश देते हुए कहा है कि परीक्षा के दौरान कोई भी हड़बड़ी ना करें, जो पढ़ाई की है उसको फिर अच्छी तरह से दोहराएं। वहीं अभिभावकों से अपील भी करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि वो बच्चों पर अनावश्यक अपेक्षाओं का बोझ ना डालें। बोर्ड परीक्षार्थियों से ये आग्रह रहेगा कि वो हड़बड़ी न मचाए। बोर्ड परीक्षा के नाम पर जो हवा खड़ा किया जाता था किसी समय, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं कि वो जो उनकी नियमित दिनचर्या है उस दिनचर्या में भरपूर नींद लें,
जो उन्होंने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करें और सहज रूप से रिलैक्स होके अपना खान पान, सोना जागना, विश्राम वो सब नियमित रखें। उत्तरकाशी में चिन्याली सोड़ की नगर पालिका परिषद ने 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कमलेश उपाध्याय एसपी उत्तरकाशी मौजूद रही। उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 46 लाख के सीसीटीवी कैमरों का उद्घाटन भी शामिल था। नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली ने कहा कि उन्होंने जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश की है और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। उनको पुनः में अलग अलग वार्डों की आवश्यकताओं को देखते हुए और नगर पालिका के आम नागरिकों को देखते हुए जो आवश्यक कार्य थे, चाहे वो शौचालय का निर्माण हो या फिर अपना पूरे शहर को सीसीटीवी सर्विलांस पे लेना हो, यहाँ और निकटवर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जलोनी लकड़ी की होती है उसकी उपलब्धता की हो, अन्य जो अलग अलग वार्ड हैं वहाँ पर रास्ते और पर्याप्त सड़कें उपलब्ध कराना, खोलना, इन सारी चीज़ों पर हमारा फोकस रहा है। इसके अतिरिक्त जो पथ प्रकाश और अन्य जो व्यवस्थाएं रही है उनके लिए भी हमारा निरंतर प्रयास रहा है और उसमें लगभग सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी संतोष नहीं है क्योंकि कार्य अभी काफ़ी होना है। तो ये तो वो कार्य थे जो हुए हैं और जो होने हैं, कई कार्य गतिमान भी हैं जिनको धरातल पर उतारा जाएगा। देहरादून में विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फिनलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए हड़पने की बात को भी कबूला है, जिसके कब्जे से फर्जी वीजा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। देहरादून के चंद्रबनी स्थित कैफे में युवती पर हुए हमले में नया मोड़ आ गया है। युवती ने वीडियो जारी कर सफाई दी है कि उसे चापड़ से नहीं बल्कि कड़छी से मारा गया था। वो दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गई थी, जहां शराब पीकर झगड़ रहे युवकों ने हमला किया था। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में धारदार हथियार से चोट नहीं पाई गई और युवती नशे में थी। के चक्कर में दूसरे पक्ष के एक लड़का, मेरा नाम माही जेटली है, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, मुझको लेकर के शहर में जो भी अफवाहें चल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। मैं बस उस फियोनिक्स कैफे में अपने दोस्तों के साथ बैठने गई थी। वहाँ 2 जनों का विवाद चल रहा था, जिसमें आपसी झगड़े के चक्कर में दूसरे पक्ष के एक लड़के ने मेरे सर पे गलती से मारा। ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे कोई चापड़ चुपड़ कुछ नहीं लगा है। वो एक करची थी जो उस मिस्त्री के चक्कर में मेरे उसमें लग गई, जिसकी वजह से मेरे सर पे 6 से 7 टाके भी आए हुए हैं। मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास। नंदा देवी राजजात यात्रा की वर्षों से तैयारी की जा रही है, लेकिन तैयारियां पूरी होने की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। अब चमोली के तराली में यात्रा मार्ग बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि अधिकारियों ने बड़ी लापरवाही इस दौरान की है। उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी राजजात मार्ग के नाम से विख्यात थराली तेवाल बांड मोटर मार्ग की स्थिति सुधारने में और आगामी नंदा देवी राजजात यात्रा को देखते हुए सरकार ने 32.69 करोड़ की मंजूरी दी है, जिस पर लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी कर ठेकेदार के माध्यम से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि 52 किलोमीटर की इस बदहाल सड़क पर केवल 23 किलोमीटर सड़क ही हॉट मिक्स बनने की बाकी है। शेष 29 किलोमीटर सड़क पर लोग हिचकोले खाते हुए सफर करने को मजबूर रहेंगे। राजजात के तर्ज पे जो ये हॉट मिक्स का रोड का वो बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि थराली इसमें जो है सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो थराली का है, रोड से जो जुड़ा हुआ है। अगर इसको जीरो से शुरू नहीं किया जाता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपदा के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी रोडों को, पुस्तों को हर जगह क्षति हो चुकी है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित थराली की जो ये रोड है ये है। अगर इसको किलोमीटर 8 से शुरू किया जाता है तो ये एक प्रकार से थराली के लोगों के साथ में धोखा है, राजजात के साथ में धोखा है। थराली तिराहे के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 7 तक बरसात से आई आपदा के बाद सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। डामर उखड़ पड़ा है और सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है।
बावजूद इसके हॉट मिक्स का कार्य किलोमीटर 8 से शुरू कराया जाएगा। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, आमदा के बाद थराली से चेपड़ो तक सड़क बदहाली की आसूर हो रही है। सड़क गड्ढों से पटी है, बावजूद इसके यहाँ हॉट मिक्स नहीं किया जाएगा। मेन हिस्सा है राजजात का थराली से शुरू होनी है और जो जीरो से शुरू किलोमीटर 0 से 7 तक सुनने में आ रहा है कि 34 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत की योजना है। लेकिन जो मेन हमारे थराली में आपदा आई है पिछली बार और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे ये 6-7 किलोमीटर 0 से 7 किलोमीटर तक चेपड़ों तक हुआ है और सुनने में आ रहा है कि सरकार द्वारा और ठेकेदार द्वारा किलोमीटर 7 से आगे को काम किया जा रहा है और हॉट मिक्सिंग का कार्य किलोमीटर 7 से ऊपर होना पता चल रहा है कि किलोमीटर 7 से ऊपर होना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार कह रही है कि थराली देवाल बांध मोटर मार्ग को हॉट मिक्स कराया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि 52 किलोमीटर लंबी सड़क की महज 30 किलोमीटर से ही सर्जरी कराई जा रही है, जिससे साफ पता चलता है कि अधिकारियों ने बिना धरातल पर उतरे किसी तरह से बंद एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर सड़क की कार्य योजना तैयार की है। कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सड़क की स्थिति और मार्केट की स्थिति है और आए दिन जाम लगता है और यहाँ पर सुरक्षा कार्य नहीं हो रहे हैं और जो होने चाहिए थे हॉट मिक्सिंग 0 से होनी चाहिए थी तो वो नहीं हो पा रही है और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि 0 से 7 किलोमीटर पे भी हॉट मिक्सिंग का कार्य होना चाहिए। वहीं देवाल विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने भी लोनीवी पर निशाना साधते हुए कहा, जिस ठेकेदार के नाम पर इस मोटर मार्ग के सुधारीकरण का टेंडर दिया है उसने पेटी कंटेनरों को काम बांट दिए हैं, जिसमें सड़क निर्माण की गुणवत्ता का अभाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ब्लॉक प्रमुख रावत ने कहा कि आस्था के नाम पर बन रही सड़क पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देख रहा हूं और सुनने में भी आ रहा है मेरे पास कई जनप्रतिनिधि हमारे प्रधान हैं या क्षेत्र पंचायत हैं या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा बार बार एक शिकायत मेरे पास निरंतर कई दिनों से आ रही है कि जो हमारा वाण से थराली से लेकर वाण मोटर मार्ग पे जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा काम चल रहा है उसमें जो जिस विभाग ने जिस व्यक्ति के नाम पे कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे मतलब जो भी टेंडर प्रक्रिया हुई है उसको छोड़ के उस व्यक्ति ने परसेंटेज में मुझे लग रहा है जहां लोग मुझे बता रहे हैं और परसेंटेज के हिसाब से जो लोकल में सब लोगों को काम आवंटन कर दिए हैं और मुझे लगता है कि सरकार के जो इतनी बड़ी धनराशि सरकार ने जो दे रखी है मां नंदा देवी राजजात के लिए और हमारी मां नंदा देवी जो के नाम से हमें जो ये पैसा मिल रहा है रोड का निर्माण के लिए, उसका मुझे लगता है कि इस तरीके से दुरुपयोग ना हो। अगर इसमें विभाग कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है या काम में कहीं पे भी कुछ घटिया किस्म का या दुरुपयोग इस तरीके से किया जाता है तो मैं विभाग को भी अवगत कराना चाहता हूं। मैं संपूर्ण जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर अपने प्रधान क्षेत्र पंचायतों के साथ मिलकर मैं लोक निर्माण विभाग में ऑफिस में पूरे तालाबंदी करने के लिए तुरंत इसमें उनको अवगत कराता हूं और जो काम हो वो सही तरीके से हो। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र ने बताया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही किलोमीटर 0 से 7 तक हॉट मिक्स कराने के लिए अलग से एक एस्टीमेट शासन को भेजा गया है, जिस पर स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्य कराया जाएगा। इस ठेकेदार ने किसी को मतलब सबलेशन किया है पर हमने जांच की तो कोई ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया जांच और बाकी अभी काम शुरुआती दौर में है। कोई कभी भी इस तरह की बात आई तो फिर देख लेंगे उसकी जांच करा के अगर सबलेट करेगा तो फिर नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। गुणवत्ता तो कभी विभाग गुणवत्ता के लिए जो पूरी जांच सब चीज़ें होती हैं, पूरे टेस्ट होते हैं, गुणवत्ता की कोई शिकायत नहीं आएगी। कुल मिलाकर ये है कि जब खबर मीडिया की सुर्खियों में है तो विभागीय अधिकारी अब दलीलें दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी और आपदा में सड़क कई किलोमीटर तक बर्बाद हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।